So let's start reading dysphagia from Harrison. Dysphagia is difficulty with swallowing. कि जब swallow करते हैं तो आराम से नहीं हो पाता. There is difficulty in swallowing, which refers to problem with the transit of the food or liquid from the mouth to the hypopharynx or through the esophagus. ठीक है कि कई बार क्या होता है, जैसे डिफ़िकल्टी है स्वेलोइंग में, तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे, कि लिक्विड फूड नहीं खा पा रहे. ठीक है, फ्रॉम द हाइपोफेरिंग्स और द ईसोफेगस. सिवियर डिस्फेजिया कैन कॉम्प्रोमाइज़ न्यूट्रिशन. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिवियर डिस्फेजिया है तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. कि सपोज़ कई बार तो लोग अपना सलाइवा भी स्वेलो नहीं कर पाते. इसके ग्रेड्स होते हैं, 6-7 ग्रेड्स होते हैं, विच कॉजेज एस्पिरेशन, मतलब सांस लेना, एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. Additionally, additional terminology pertaining to the swallowing dysfunction is as follows. Aphasia का मतलब होता है inability to swallow. Typically denotes complete esophageal obstruction. Most commonly encountered in the acute setting of food bolus or foreign body impaction. उन्होंने बोला कि swallow क्यों नहीं कर पाते, aphasia का कारण क्या है, क्योंकि esophagus जो है वो obstruct हो गई है. किस कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कोई खाना फंस गया या कोई फॉरेन बॉडी फंस गया. कई छोटे बच्चे सिक्का फंसा लेते हैं अपने माउथ में, या फिर सेफ्टी पिन फंस जाती है, कहीं केसेस ऐसे भी होते हैं. तो ये एफेजिया हो गया. अब एक टर्म है डायनोफेजिया. डायनोफेजिया रेफर्स टू पेनफुल स्वेलोइंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम द म्यूकोजल अल्सरेशन विद इन द ओरोफेगस और द ओरोफेरिंग्स और ईसोफेगस. अब आगे क्या है, इट इज़ कॉमनली अकम्पनीड बाई डिस्फेजिया. ठीक है, बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. उसके बाद आता है ग्लोबस फेरेंजस. क्या आता है, ग्लोबस फेरेंजस. ग्लोबस फेरेंजस क्या होता है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है नेक में, दैट डज नॉट इंटरफेयर विद स्वेलोइंग एंड समटाइम्स इट इज़ रिलीव्ड बाय स्वेलोइंग. कि कई बार फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, उसे ग्लोबस फेरेंजस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है नेक में कुछ ना कुछ फंस जाता है, जिसमें स्वेलोइंग में इंटरफेरेंस नहीं होती, मुंह में माउथ में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो खाना है वो हजम नहीं हो पाता. ट्रांसफ़र डिस्फेजिया. ट्रांसफ़र डिस्फेजिया क्या होता है, फ्रिक्वेंटली विच रिजल्ट्स इन नेज़ल रिगर्गिटेशन. की नाक में से निकल रहा है जो आप खा रहे हो. आपने कई बार देखा होगा जब कई लोग उल्टी करते हैं तो नाक से भी निकलते हैं. पल्मनरी एस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत ड्यूरिंग स्वेलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया. फिर आता है फैगोफोबिया. फैगोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्वेलोइंग एंड रिफ्यूजल टू स्वेलो मे बी साइकोजेनिक और रिलेटेड टू एंटीसिपेटरी एंजाइटी अबाउट फूड बोलस ऑब्स्ट्रक्शन और डायनोफेजिया और एस्पिरेशन. ठीक है, समझ आया कि स्वेलोइंग क्या होती है, मतलब डिस्फेजिया क्या होता है, अलग अलग तरह का यहाँ पर बताया हुआ है. अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलोइंग. फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलिंग में क्या आता है, आई एम सॉरी हिल रहा है फ़ोन, बट आई विल, ठीक है अब ठीक है. सो फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलिंग क्या है, स्वेलोइंग बिगिनस विद वॉलेंट्री, यानी ओरल फेज से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है. दैट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ड्यूरिंग विच फूड इज़ मैस्टिकेटेड एंड मिक्सड विद सलाइवा. ठीक है, सबसे पहले आती है ओरल फेज, जिसमें फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स किया गया. दिस इज़ फॉलोड बाय द ट्रांसफ़र फेज, जिसमें ड्यूरिंग विच द बोलस इज पुश्ड इनटू द फेरिंग्स बाय द टंग. बोलस एंट्री करता है हाइपोफेरिंग्स में, इनिशिएट्स द फेरेंजियल स्वेलो रिस्पॉन्स विच इज सेंट्रली मीडिएटेड एंड इन्वॉल्व्स अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन, द नेट रिजल्ट ऑफ विच इज टू प्रोपेल द फूड थ्रू द फेरिंग्स into the esophagus while preventing the entry into the airway. To accomplish this, the larynx is elevated and pulled forward, action that facilitates upper esophageal sphincter opening. ठीक है, फिर टंग उन्होंने क्या क्या बोला, सबसे पहले कि ओरल फेज शुरू हुआ, खाना सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, फिर वो ट्रांसफ़र हुआ बोलस. ठीक है, जब वो बोलस बन गया सलाइवा के साथ मिक्स होके, फिर टंग ने उसको फेरिंग्स में पुश कर दिया, फिर बोलस हाइपोफेरिंग्स में चला गया, मतलब हाइपो मतलब नीचे, फेरिंग्स से नीचे, जिसने फिर फेरेंजियल स्वेलो प्रोसेस शुरू हुआ, जिसको किसने मीडिएट किया, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ने मीडिएट किया, जिसने फूड को फेरिंग्स से और नीचे फेंका, ईसोफेगस में फेंका. और ईसोफेगस ने क्या किया, ईसोफेगस में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एयरवे एंट्री वाला पार्ट भी होता है. तो ईसोफेगस ने प्रिवेंट किया कि जो खाना है वो एयरवे एंट्री वाले पार्ट में ना जाए. तो लैरिंग्स एलिवेट हो गया और उसने
क्या किया, जो एयरवे एंट्री वाला पार्ट है उसे ढक दिया और क्या किया, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर को ओपन कर दिया। तो ट्रंक पल्शन then propels the bolus through the upper esophageal sphincter, followed by the peristaltic contraction that clears the residue from the pharynx and through the esophagus. जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है जैसे ही खाना इसोफेगस में एंटर करता है, एंड वो रिलैक्स स्टेट में रहता है अंडर द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, और खाने को वो स्टमक में पहुंचा देता है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है इन रिस्पॉन्स टू स्वेलो उसको प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, एंड इट इन्वॉल्व सीक्वेंस इनहिबिशन फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलेचर along the entire length of the esophagus. The inhibition that precedes the peristaltic contraction, जो inhibition हुई थी जिसने peristaltic contraction को रोका था, शुरू किया था, उसे deglutative inhibition बोलते हैं। और local distension of the esophagus anywhere along its length as occur in the gastroesophageal reflux activates the secondary peristalsis that begins at the point of distension and proceeds डिस्टली। फिर टर्शरी इसोफेजियल कंट्रैक्शन शुरू होती है जो नॉन पेरिस्टाल्टिक होती है, डिसोरिएंटेड इसोफेजियल कंट्रैक्शन होती है, एंड मे बी ऑब्जर्व्ड टू अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्शंस बता दी उन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।